हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के दौरे पर आई प्रियंका गांधी, रायबरेली का कार्यक्रम चला, कई आयोजनों में होना था शामिल। सीएम योगी ने कांग्रेस को आतंक की जननी ट्वीट करके लगाया आरोप, तेज हुई राजनीतिक हलचल। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर डराने की राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस को चुनाव के समय ही याद आते हैं अल्पसंख्यक। भोपाल में टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना को कांग्रेस ने चॉकलेटी ठहराया, 15 साल में विश्वविद्यालय न बन पाने पर जताई नाराजगी। बुरहानपुर में दो पक्षों में टकराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा, शांति बनाने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। यूपी के दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आज रायबरेली दौरे के सभी कार्यक्रमों को अचानक बदलाव कर दिया गया। उनके आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपको बता दें कि आज उनका भुएमऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार और कई गांवों में भ्रमण का आज कार्यक्रम था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस को आतंक की जननी कहा है। सीएम योगी ने लिखा है कि कांग्रेस देश में आतंक की जननी है। देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा है तो सभी का सम्मान है, आस्था का सम्मान है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक ट्वीट जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, धर्मो रक्षित रक्षिता, सरकार सुन ले। छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतरण बंद नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। सरकारी संरक्षण में जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, उसे रोकने बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे पानी गिरे, आग बरसे, डिगने या हटने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम कुछ कुछ ताड़ी है, जिसका मोहबा बाजार में बैठे एक दूसरे युवक से विवाद हो गया था। इससे गुस्साए दूसरे युवक ने कुछ कुछ ताड़ी पर चाकू से कई वार किए, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों को सीएए सहित कई मुद्दों पर डराने की राजनीति का आरोप लगाया है। भोपाल में गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही अल्पसंख्यक याद आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अल्पसंख्यकों को भूल जाते हैं। मिश्रा ने राहुल गांधी की वैष्णव देवी यात्रा को लेकर भी तंज कसा है। मिश्रा ने सीएम की जन दर्शन यात्रा पर कांग्रेस के बयान पर भी पलटवार किया है। अल्पसंख्यकों को डराकर ही तो राजनीति की उन्होंने, उनको डराकर ही वोट मांगते थे, लेकिन इनने भय पैदा किया, भ्रम पैदा किया। इनको चुनाव आते हैं, कभी दादरी आ जाती है, कभी बाबरी आ जाती है। चुनाव खत्म होते ही दादरी भी खत्म और बाबरी भी खत्म। इससे अच्छे ज्यादा और दिन क्या चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी दत्तात्रेय ब्राह्मण कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले वैष्णो देवी की यात्रा करें। भोपाल के आचारपुरा में अंबानी बंधुओं को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए दी गई जमीन पर टेक्सटाइल पार्क बनाने को लेकर कांग्रेस ने रोष जताया है। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार चॉकलेटी योजनाओं से प्रदेश का पेट भरने लगी है। उन्होंने सरकार से 15 साल में आचारपुरा में अंबानी विश्वविद्यालय नहीं आ पाने पर कारण बताने को कहा है। प्रदेश में चॉकलेटी घोषणाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। आचारपुरा में पहले एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा मार्च 2007 में की गई थी। आज उसी क्षेत्र में एक पार्क, टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की जा रही। उसका पत्थर, एक नया नारियल फिर से फोड़ा जा रहा है। पुराना नारियल सड़ा निकल गया। तो ये जो नया नारियल है, ये दोस्तों की एक जिनकी यूनिटें लगी हैं मध्य प्रदेश में पहले से ही, उन्हीं की एक एक्सटेंशन यूनिट यहाँ पर। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें,
हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। पत्रकारिता की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की पूरी जो प्रभावी एक समूह है, उसमें भागीदारी कर रहा है यू भारत। यू भारत को शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि आप पत्रकारिता के जो उच्च मूल्य हैं, मापदंड हैं, राष्ट्र के व्यापक हित में, समाज के व्यापक हित में अपनी भूमिका का निर्वहन उनके साथ में करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। आज प्रदेश भर में 5 लाख के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज के चलते केवल 115 केंद्रों पर 20,000 लोगों को ही टीका लगेगा। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एक दिवसीय प्रवास पर खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री विजय शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक वैक्सीनेशन लगाकर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। शाह ने वन दिवस के मौके पर शहीद हुए वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजन की समुचित मदद करने को कहा। जब 2007 में मैं वन मंत्री था तो गलती से वन की सुरक्षा करते हुए जो शहीद हो जाते थे उनको केवल 1 लाख रुपए मिलता था। लेकिन 2008 में मैंने स्वयं ने इन्हीं मुख्यमंत्री से मिलकर के 10 लाख की राशि और अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था चालू करवाई थी। इससे हम सही रिजल्ट जनता तक पहुंचाएंगे और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर ला पाएंगे। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये पखवाड़ा, जन्मदिन पखवाड़ा, ये अपने आप में खत्म होते होते मध्य प्रदेश उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि जब सिंगल डोज मध्य प्रदेश की रहने वाली समस्त जनता और जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वहां तक पहुंच जाए। जबलपुर स्थित दयोदय गौशाला में चतुर्मास कर रहे जैन संत आचार्य विद्यासागर से जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने आशीर्वाद लिया। उन्होंने आचार्य श्री को मध्य प्रदेश में पार्टी द्वारा शराबबंदी अभियान चलाने की जानकारी दी। इस अभियान पर खुशी जताते हुए आचार्य श्री ने उनके सफल होने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग जबलपुर में दयोदय जैन तीर्थ स्थल पे आए हुए और हमारा सौभाग्य, हाँ बोलिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस महान संत के दर्शन कर पा रहे हैं जिनको सिर्फ देखने भर से जीवन धन्य हो जाता है। आदरणीय गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी, हम आज उनके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के दौरे पर ग्वालियर नगर निगम की फोगिंग मशीन का लोकार्पण किया और हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। एक दिन के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने फूलबाग चौराहे से सेवा नगर तक सड़कों की हालत देखी और सड़कों की मरम्मत के कामकाज का निरीक्षण किया। बाद में वे ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह के साथ बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बहुत बहुत बधाई आप सबको। ग्वालियर में स्वच्छता के अंदर एक नए पायदान पर हम आगे बढ़े हैं और स्वच्छता के अंदर विधायक, सांसद, मैं तो कहता हूँ कि इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इंदौर में जन आंदोलन बना, वो राष्ट्र में एक बार नहीं 4 बार प्रथम बार आया है और मेरी शुभकामना है कि ग्वालियर भी एक दिन इस स्थान पे।
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले सतीश प्रधान के घर पर किराएदार द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी शिकायत आला अधिकारी सहित सीएम हेल्पलाइन पर करने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पुलिस प्रशासन के जरिए न केवल शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। सामान को क्यों हाथ लगा रहे हैं? क्यों हाथ लगा? क्यों भैया? क्यों सामान पीछे नहीं फेंकाएगा मेरा? तो यहाँ रखा गाई के लिए क्या घर हमारा है? तूने क्यों? निवास है मेरा, मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं हमारे किराएदार। हमने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी है, थाने से हमें प्रेशर बना। प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा मदद करे। मैं ऑटो चालक हूँ, हम गरीब लोग हैं, हम क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? हम बहुत परेशान हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है। हमको हमारे परिवार की जान को खतरा आएगा। थाने में हमको प्रेशर बना रहे हैं कि आपकी जो सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट है उसको आप रिटर्न कर लो। बुरहानपुर जिले के त्योहारों के चलते कल रात शिकारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महाजनपेट में दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शिकारपुर जिले पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।